हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये मेरी क्लास 7 के लिए दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में मैं सेंटेंस पढ़ाया और उस सारे सेंटेंस की जितनी टाइप्स होती हैं उसका डिफिनेशन दिया। आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर में जो बेसिक चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है डिफिनेशन। तो जैसे आप देख रहे हैं, इन इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। सच ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से, इन इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ their functions words are divided into 8 groups. Such groups are called parts of speech. और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है? नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए देखते हैं डिफिनेशन इनका। नाउन, जैसे कि आपको पता है, द नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा आर नोन एज नाउन्स। एग्जाम्पल में देखिए, महात्मा गांधी ये किसी पर्सन का नाम है, इंडिया किसी कंट्री का नाम है, टाउन कोई प्लेस है, एंड बुक्स कोई थिंग्स का नाम है। चलिए देखते हैं प्रोनाउन का डिफिनेशन। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन है words which are used at the place of nouns or instead of nouns are called preposition or are known as preposition। फिर से हम देखते हैं, words which are used at the place of nouns or instead of nouns are known as pronouns। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आई है, यू है, सी, इट, वी, दे एक्सेट्रा। घबराइए नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में हम डिटेल्स एक एक करके देखेंगे। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब्स। तो देखिए इसका डेफिनेशन, वर्ड्स विच शो एक्शन, पोजीशन, स्टेट और कंडीशन आर नोन एज वर्ब्स। फिर से डेफिनेशन देखते हैं, words which show action, position, state और condition are known as verbs। एग्जाम्पल देखिए वर्ब का, is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall, can, could, go, come, eat, drink एक्सेट्रा। तो ये हुए एग्जाम्पल वर्ब के। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकते हैं वर्ब के। अब चलिए एडवर्ब किससे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो एडवर्ब का डिफिनेशन है, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एडवर्ब। फिर से देखते हैं, अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब, an adjective and sometimes itself is called an adverb। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में इसका है स्लोली, सॉफ्टली, हेयर, देयर, वेरी एक्सेट्रा। अगला देखेंगे एडजेक्टिव का डिफिनेशन। तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन हो सकता है, words which qualify nouns are known as adjectives। फिर से देखते हैं, words which qualify nouns are known as adjective। Sometimes adjective also qualify or can qualify even a pronoun। चलिए देखते हैं, ब्यूटीफुल इसका एग्जाम्पल है, अगली, स्ट्रॉन्ग, वीक, टॉल,
शॉर्ट, बिग, स्मॉल, एक्सेट्रा। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन का। उसका डेफिनेशन है अ वर्ड विच अपीयर्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन with the other words of the sentence is known as a preposition। फिर से देखिए, a word which appears before a noun or a pronoun to show its relation with the other words of the sentence is called a preposition। एग्जाम्पल देखिए प्रीपोजिशन का, इन, एट, ऑफ, ऑन, बिटवीन, अमंग, एक्सेट्रा। अब देखिए कंजक्शन, कंजक्शन को कनेक्टर भी कहा जाता है। देखिए कंजक्शन का डिफिनीशन क्या है? वर्ड्स विच ज्वाइंस वर्ड्स विच ज्वाइन, देखिए यहाँ पर ज्वाइन छूट गया था। देखिए वर्ड्स विच ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस आर नोन एज कंजक्शंस। फिर से, वर्ड्स विच ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस आर नोन एज कंजक्शन। एग्जाम्पल में देखिए, एंड, येट, स्टिल, बिकॉज, देयरफॉर, एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है कंजक्शन का। अब देखिए इंटरजेक्शन का तो उसका डिफिनेशन है अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ जॉय, सॉरो, एक्साइटमेंट, वंडर, पेन, सैडनेस, एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। फिर से, a word that expresses a strong emotion of joy, sorrow, excitement, wonder, pain, sadness, etc. is called an interjection। An example है हुर्रे, wow, oh, ouch, etc। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन, कौन कौन उसके टाइप्स का डिफिनेशन। अगले वीडियो में हम नाउन को डिटेल्स पढ़ेंगे। तो तब तक धन्यवाद।